नमस्कार दोस्तों, कैसन बा। आज हम स्पेशल वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। 2025 तो देखिए चल ही रहा है। चुनाव आयोग ने हाल ही में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही दी है और ऐसे में तारीख और घोषणाएं जल्द ही हो जाएंगी। तो ऐसे में आज चलिए जानते हैं कि चुनाव की नई तारीख क्या है, वोटिंग के खास नियम और आधार कार्ड को लेकर क्या बड़ा बयान सामने आया और इस बार चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन सी नई पहल की जा रही है। तो चलिए करते हैं शुरू बिहार चुनाव 2025 का पूरा एक्सप्लेनर। लोकतंत्र का महापर्व बिहार जैसे जैसे दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाने वाला राज्य कहा जाता है, एक बार फिर से अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार वासियों से छठ पूजा जैसे लोक आस्था के महापर्व की तुलना में चुनाव को भी उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि जैसे छठ पूरे बिहार की आस्था का पर्व है, वैसे ही चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। अब ऐसे में देखिए, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी लगभग होने ही वाली है। चुनाव आयुक्त ने पुष्टि की है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कार्यक्रम बहुत जल्द यानी कि सोमवार दोपहर बाद घोषित किया जाएगा। 17वीं बिहार विधानसभा की अवधि 22 नवंबर को खत्म हो रही है और इसीलिए उससे पहले ही चुनाव कराना जरूरी है, यानी कि जल्द ही चुनावी तारीखें, चरण और नामांकन की आखिरी तारीखें सामने आ जाएंगी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ऐसे में चुनाव आयुक्त ने क्या कहा आपको चलिए बताते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े अफसर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी, मीडिया महानिदेशक आशीष गोयल, बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल और दूसरे वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे। क्या कहा बताते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारी और निष्पक्षता के लिए प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा एजेंसी के साथ में व्यापक बैठक हुई है। वो ये तब हुआ है जब ये पूरी टीम इस वक्त पटना पहुंची हुई है। सीसी भी पहुंचे हुए हैं ज्ञानेश कुमार और इसके बाद में व्यापक बैठकों के बाद में नेताओं और राजनीतिक दलों को भी अपने एजेंट हर बूथ पर तैनात करने के लिए कह रहे हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि मतदान में पारदर्शिता इससे बनी रहेगी। तो तमाम बैठकों के बाद में अब यह फैसला लिया गया है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ मतदाता सूची की शुद्धता और बीएलओ की भूमिका, चूंकि कई आपने सुना होगा एसआईआर का मुद्दा बढ़ रहा है, मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, इस बार बिहार के 90,712 बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स ने जबरदस्त मेहनत से मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर दिया है। अब ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जितनी बारीकी और ईमानदारी से बिहार के बीएलओ ने काम किया है, वो पूरे देश के लिए उदाहरण है। चुनाव आयोग अब ये पूरा मॉडल पूरे देश में भी लागू करेगा। मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम हटा दिए गए हैं, मृत लोगों का नाम हटा दिया गया है और नए वोटर्स को जोड़ दिया गया है। इसका मकसद सभी को सही प्रतिनिधित्व देना। देखिए, इसके अलावा आधार कार्ड आपका अब सिर्फ पहचान के लिए है। आधार कार्ड को लेकर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे थे और उठते भी रहे हैं कि क्या ये नागरिकता का प्रमाण है। चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी कि वोटर के तौर पर किसी के पास यदि आधार कार्ड है तो ये साधन और साधारण के रूप में आईडी दिखा सकता है, यानी कि आधार कार्ड के साथ में अपने कोई साधन के रूप में आईडी दिखा सकता है, पर उसे अगर आधार कार्ड के अलावा केवल नागरिकता का सबूत माना जाने की कोशिश की जाए तो ये संभव नहीं है। आधार कार्ड आपका पहचान पत्र है, नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं। वोटर लिस्ट में इसके अलावा जिसका नाम है उन्हें ही वोट देने को मिलेगा। बेहद महत्वपूर्ण है ये। ऐसे में वोटर लिस्ट चेक भी कराई जाएगी। वोटर के लिए नई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इस बार चुनाव आयोग ने कुछ अहम बदलाव किए हैं ताकि वोटर्स को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब एक मतदान केंद्र यानी कि जो बूथ होता है जहां आप जाते हैं वोट डालने के लिए, यहां पर वोटर्स की संख्या 1200 कर दी गई है ताकि भीड़ कम हो और लंबी लंबी कतारों में आपको इंतजार ना करना पड़े, जल्दी जल्दी वोट हो जाएगा। इसके अलावा बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी व्यवस्थाएं भी देखिए इसका इंतजाम किया जाएगा ताकि आप किसी प्रकार के संक्रमण से जूझे नहीं, आपको परेशानी ना हो। इसके अलावा पोलिंग एजेंट्स का उपस्थिति भी देखा जाएगा। इनकी उपस्थिति मतदान शुरू होने से लेकर मतदान के खत्म होने तक जरूरी रहेगी। खास तौर पर फॉर्म 17C
यानी कि ये वो फॉर्म होता है जिसमें वोटिंग डिटेल्स होती हैं। इसको ले जाते वक्त इनकी मौजूदगी वहां पर सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा चलिए अब चुनावी तैयारियों की बात करते हैं। चुनावी तैयारियों का जो 2 दिन का जायजा लिया गया है, उसमें 2 दिवसीय बिहार दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तरफ से इन 2 दिनों में पहले दिन तो जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रमंडलीय आयुक्त इनके साथ में बैठक की गई है। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी संलिप्तता जाहिर की, ये लोग मौजूद रहे वहां पे। तो वहीं दूसरे दिन सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ भी ज्ञानेश कुमार ने समीक्षा की बैठक की है। इसका मकसद साफ था, हालांकि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराना, ये था इनका उद्देश्य। अब ऐसे में 17 नई पहलें की गई हैं। बिहार में चुनाव सुधार इस बार किया जाएगा, यानी कि बिहार चुनाव में चुनाव आयोग ने 17 नई पहलें लागू की है, जो कि आगे देश भर के लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। इनमें से कुछ अहम है जो कि आपको भी जाननी जरूरी है। सबसे पहली, मतदाता सूची शुद्धिकरण बेहद महत्वपूर्ण है। कई सारे सवाल भी इस पे खड़े हुए हैं। ये बिहार चुनाव से पहले लागू किया जा रहा है। इसके अलावा महिला और दिव्यांग वोटर्स के लिए खास इंतजाम, यानी कि अब जो दिव्यांग वोटर्स और महिलाएं पहुंचेंगी वोट डालने के लिए, इनके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। ये पहल भी इस बार चुनाव आयोग की तरफ से इन चुनावों में की गई है। इसके अलावा वोटिंग की तकनीक का ट्रायल किया जाएगा, पहले ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद जाके वोटिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पोलिंग बूथों की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस बार उपयोग किया जा रहा है। ये भी एक नई पहल है और ट्रेंड्स के साथ में अपडेट करते हुए अपने आप को चुनाव आयोग की तरफ से ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा वोटिंग लाइन और भीड़ प्रबंधन के लिए नए नियम भी इन पहलों में शामिल किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार से लोगों को परेशानी ना हो। तो अब इन पहलों से उम्मीद है कि हर नागरिक को चुनावी प्रक्रिया में आसानी होगी और साथ ही साथ में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जो लोगों के मन में सवाल है उसका समाधान निकल कर सामने आएगा। इसके अलावा निष्पक्षता के लिए सख्त प्रबंध भी किए गए। कई बार देखिए चुनावों के दौरान धांधली या फिर हिंसा की खबरें सामने आ जाती हैं। बिहार में भी कई बार ऐसा हुआ है। अब इसे रोकने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने क्या किया है, चलिए आपको बताते हैं। इनकी तरफ से सुरक्षा एजेंसीज की तैनाती बढ़ा दी गई है। जो संवेदनशील बूथ होंगे, यानी कि जहां पे निगरानी की ज्यादा जरूरत है, यहां पर विशेष टीम्स लगाई जाएंगी, इनकी निगरानी होगी। हर बूथ पर सीसीटीवी या फिर वेबकास्टिंग का इंतजाम किया जाएगा। जो नियम तोड़ने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश दे दिया गया है और ये पहले से ही दे दिया गया है। इंतजार किसी बात का नहीं और किसी भी गड़बड़ झाले को कोई भी स्कोप नहीं दिया जाएगा। ये सीधी सी बात है। अब ऐसे में देखिए राजनीतिक दलों और वोटर के लिए क्या गाइडलाइन है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि आप वोटर हैं। राजनीतिक दल भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। तो देखिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि हर बूथ पर ये तमाम राजनीतिक दल अपने एजेंट्स को यहाँ पे रखें। वोटर्स से खास अपील है कि मतदान जरूर करें। हमारी भी आपसे यही अपील है कि आप मतदान जरूर करें। झूठी अफवाहों से या फिर किसी भी दबाव में ना आए और वोट डालने जाएं। किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई गड़बड़ी आपको दिखती है तो तुरंत ही चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर, जो कि उनकी तरफ से जारी किया गया है, या फिर संबंधित अधिकारी को सूचना जरूर दें और किसी से भी आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कुछ सवाल है जो कि अक्सर मन में निकलकर सामने आते हैं चुनावों से पहले, और ये वोटर्स के लिए जरूरी सवाल होते हैं जिनके जवाब चलिए हम आपको देते हैं। पहला सवाल जो आपके मन में आ सकता है, तो क्या आधार से वोट दे सकते हैं? देखिए आधार सिर्फ पहचान प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। तो वोटर लिस्ट में नाम जरूरी है। आपको अगर वोट डालना है तो आपका वोटर आईडी, आपका वोटर लिस्ट में नाम होना, आपका नागरिक होना भारत का, और इसके लिए कोई एक प्रमाण होना जरूरी है। आधार कार्ड सिर्फ आपका पहचान पत्र है, नागरिकता के लिए नहीं है। दूसरा सवाल मन में उठ सकता है, बूथ पर भीड़ कैसे कम होगी, जो अक्सर देखी जाती है, लंबी कतारें देखी जाती है, वेट करना पड़ता है। तो ऐसे में बूथ पर अधिकतम अब इस बार सिर्फ 1200 वोटर्स होंगे। लाइन मैनेजमेंट की भी नई व्यवस्था की गई है। महिलाओं और वोटर्स को क्या सुविधा मिलेगी, ये भी जान लीजिए आप। तो कई ऐसे बूथ्स रहेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे, यानी कि स्पेशल काउंटर्स बनाए जाएंगे। महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि महिलाएं आसानी से आके बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी झिझक या परेशानी के अपना वोट कास्ट कर सके।
चौथा सवाल अगर कोई मन में उठ रहा है कि क्या वोटिंग ऑनलाइन हो सकती है, तो देखिए इस बार ट्रायल जरूर किया जा रहा है और ट्रायल के रूप में कुछ जगह ई वोटिंग की व्यवस्था जरूर रखी गई है और धीरे धीरे इसका विस्तार करने की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। लेकिन अभी सब जगह ये व्यवस्था नहीं होगी, कुछ जगहों पे ट्रायल बेसिस पर आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आमतौर पर यही होगा कि आपको जाकर ही अपना मतदान देना होगा। देखिए लोकतंत्र की मजबूती यही है, हर वोट की कीमत है। मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से भी दो टूक कहा गया है कि हर नागरिक, चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब मतदान करें, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। वोट एक अधिकार है और ये आपका अधिकार है, लेकिन इससे बड़ी ये एक जिम्मेदारी भी है। हर वोट की कीमत है और इसी से हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं और तय होता है कि कैसे राज्य आगे बढ़ेगा, राज्य की दिशा क्या रहेगी, ये तय होता है। तो देखिए चुनाव तो उत्सव है दोस्तों। बिहार चुनाव 2025 ना सिर्फ किसी एक राज्य का चुनाव है, बल्कि देश भर के लिए रास्ता दिखाने वाला ये उत्सव माना जा रहा है। हर वोट जरूरी है, आपका वोट भी उतना ही जरूरी है। हर मतदाता यानी कि आप खास है। तो आप सभी गाइडलाइंस और नियमों का पालन करें और लोकतंत्र के इस पर्व को मिलजुल कर आपस में साथ मिलकर मनाएं। तो देखिए जल्द ही तैयारियां जमीनी स्तर पे आपको भी दिखने लगेगी। ये पूरी जानकारी जिसमें आपको किसी प्रकार का संदेह हो सकता है, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जल्द ही तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा और तारीखों के ऐलान के बाद युद्ध स्तर पर आपको बिहार में चुनावी माहौल देखने को मिलेगा।